मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको व्याकरण के अध्याय में पढ़ाते हुए बताया था कि मैं आपको काव्य खंड भी करवाऊंगा, तो अभी आपका काव्य खंड आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप आराम से इसको देख लेवें, पढ़ लेवें। पहला जो हमारा अध्याय है वो है सूर के पद। तो इसमें गोपियां हैं वो उद्धव को उपालंब देती हैं, उल्हाना देती हैं कि जब उद्धव है गोपियों के पास आता है तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अति बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि अपरस रहत सने तगात है, कि तुम भगवान श्री कृष्ण के करीब रहते हो, लेकिन ना ही मन अनुरागी, लेकिन तुम्हारे मन में किसी तरह का प्रेम जो है वो नहीं है। उसी प्रकार यानी पुरैन पात जल रहत भीतर, जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, ता रस न दे दागी, लेकिन जल की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं टिकती है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, इसमें उपमा अलंकार है। ज्यों जल माह, ज्यों जलमा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल की गागरी या तेल का घड़ा जब पानी में डुबोया जाता है तो उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं टिकती है। यानी प्रेम नदी में पाँव न बोरायो, तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं टिकाया है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि किसी प्रकार के रूप में नहीं उलझी है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से उपालंब देते हुए कहती हैं कि हम अबला अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों ला पागी। जिस प्रकार गुड़ के ऊपर चींटियां लगती हैं, उसी प्रकार हमारा मन है वो भगवान श्री कृष्ण के मन में उलझ गया है, फंस गया है, अर्थात हम भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करने लगी हैं। अगला स्टेंजा देखिए। उपालंब देते हुए गोपियां कहती हैं कि मन ही मांझ रही, कि हे उद्धव, हमारे मन में जो पीड़ा थी वो हमारे मन के अंदर ही दबी हुई रह गई या उलझी हुई रह गई। कहिए जाय कौन पै उद्धव, नाहीं परत कही, कि हे उद्धव, हमारी पीड़ा इतनी अधिक है कि हम तुम्हारे सामने वह पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अवधि आधार आस आवन की। अवधि होता लंबा समय, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के आने की आस में हमने लंबा समय व्यतीत कर दिया है। तन मन बिथा सही, और हमने तन और मन की बिथा दुख को सहन किया है। और ऊपर से अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, कि हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग साधना के संदेश से हमारी विरह की जो अग्नि है वो और अधिक हो गई है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति अलंकार है। चाहती होती गुहारी जित ही तय, उत तय धार बही, कि हे उद्धव, हम भगवान श्री कृष्ण को जितना भी बुलाने की प्रार्थना करती हैं, जितना भी बुलाने की कोशिश करती हैं, तो हमारी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। सूरदास अब धीर धरिए क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे बांसुरी बजाते थे तो हम अपना घर का सारा काम काज छोड़ करके उनकी तरफ दौड़ी चली जाती थी। यानी हमने अपने कुल की मान और मर्यादा सब कुछ त्याग दी थी। तो इसलिए गोपियां उद्धव से बार बार यही कहती हैं कि ये उद्धव, हमारा मन है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ गया है। तीसरा पद्यांश देखिए।
इसमें गोपियाँ उद्धव से, भगवान श्री कृष्ण से किस तरह से प्रेम करती हैं, वो चीज़ बता रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण जो है हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े हुए रहता है, उसी प्रकार हम हर पल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं। क्योंकि मन कर्म वचन नंद नंदन, मन से कर्म से वचन से नंद नंदन बाबा नंद के पुत्र श्री कृष्ण को यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने दृढ़ता से पकड़ लिया है। अर्थात हम उनकी भक्ति में लीन रहती हैं। और उनकी भक्ति में हम इस कदर लीन रहती हैं कि जागत सोवत सौपन दिवस निसी कान कान जकरी, जागते हुए सोते हुए सौपन में, दिन में, रात में केवल हम कान कान जकरी जकरी पुकारती हैं। हम भगवान श्री कृष्ण कृष्ण ही पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करोई ककरी। और हे उद्धव, तुमने निर्गुण परमात्मा की भक्ति करने का जो संदेश या योग साधना का संदेश जो तुमने हमें दिया है, वह हमें ऐसे लगता है जिस प्रकार कड़वी ककड़ी होती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होते हैं। आगे गोपियां उद्धव से कहती हैं, शु तो व्याधि हमको ले आए, कि हे उद्धव, जो व्याधि, बीमारी, जो बला जो तुम हमारे लिए लेकर के आए हो, देखी सुनी न करी, यह इसको हमने ना कभी देखा है और ना कभी सुना है। यह तो सूर तीन ही ले सौंपो। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जो संदेश तुम हमें देने के लिए आए हो, वो संदेश उन्हीं को अच्छा लगे या मन चकरी, उन्हीं के मन को अच्छा लगे जिनसे तुम लेकर के आए हो। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, योग साधना का या निर्गुण भक्ति का जो संदेश है, यह तुम जाकर उन्हीं को सौंप दो। इस पद्यांश में सुनत जोग लागत है ऐसी जो करोई ककरी में उपमा अलंकार है। सु तो व्याधि हमको ले आए, इसमें रूपा अतिशयोक्ति अलंकार है। सुनी देखी सुनी न करी, इसमें सवर मैत्री अलंकार है। और कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद्यांश नंबर 4 देखिए, इसमें सखियां हैं, गोपियां हैं, वो आपस में बात कर रही हैं। जिस प्रकार का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा भेजा है, उस संदेश के बारे में गोपियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ आए, कि हे सखी, अब तो भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति की जो शिक्षा है वो प्राप्त कर ली है। अर्थात वे राजनीति में पूरी तरह से निपुण हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार पाए, समाचार सब पाए, कि हे सखी, जो समाचार भंवरे ने यानी उद्धव ने हम सबको आकर के दिए हैं, हे सखी, क्या वो तुम्हारे समझ में आए? एक अति चतुर होते पहले ही, कि भगवान श्री कृष्ण पहले से ही बहुत
चतुर और चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब गुरुओं के द्वारा उन्होंने दीक्षा ले ली है या ज्ञान ले लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। गोपियां आपस में बातचीत करते हुए कहती हैं कि अब उनकी बुद्धि है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, अर्थात वो और अधिक विशाल बुद्धि वाले हो गए हैं। इस बात का हमें अनुमान है, इसीलिए तो उन्होंने हमारे पास निर्गुण परमात्मा की भक्ति का या योग साधना की भक्ति का संदेश हमारे पास भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, कि हे उद्धव, गोपियां अब यहाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, वे लोग इस दुनिया में भले होते हैं, परहित डोलत धाय, डोलत डोलते हैं, चलते हैं, धाय दौड़ते हैं, कि जो दूसरों के आगे पीछे भलाई के लिए हमेशा लीन रहते हैं, वे लोग बड़े भले होते हैं। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जूहुते चुराए। गोपियां कहती हैं कि हम तो केवल इतना ही जानती हैं कि हमें हमारा मन है वो फिर से मिल जाए, जिसको श्री कृष्ण पहले से चुरा करके चुपचाप यहाँ से चले गए थे। और ते क्यों अनीति करे आपनु, जय और अनीति छुड़ाए। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण स्वयं जो है प्रेम करने की रीति को अपना रहे थे और वे चाहते हैं कि हम प्रेम की रीति को छोड़ करके योग साधना का मार्ग अपना लें, तो यह अनीति, यह तो अन्याय है। राजधर्म तो यह सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम भगवान श्री कृष्ण को जा कर के कहना कि एक राजा का सच्चा धर्म तो वही होता है कि उनकी प्रजा है वो किसी तरह से पीड़ित ना की जाए, प्रताड़ित ना की जाए। देखिए इसमें जो अलंकार हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, वक्रोक्ति है। समुझी बात कहते मधुकर के, समाचार सब पाए, ये भी वक्रोक्ति है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय, यहाँ भी वक्रोक्ति है। हरि हैं में अनुप्रास है, बड़ी बुद्धि जानी जो अनुप्रास है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय अनुप्रास है। जो प्रजा न जाई जाहि सताए, अनुप्रास है। बात कहत अनुप्रास है, समाचार सब में अनुप्रास है। तो इस प्रकार हमने चारों पद्यों का जो है सरलार्थ वो कर लिया है, और इसके जो आगे अभ्यास के जो प्रश्न हैं, ये अगले वीडियो में मैं आपको एक एक करके करवाने वाला हूं, तो आप बार बार इसको रोक करके सरलार्थ को अच्छी तरह से देख लें। जिस विद्यार्थी ने अभी तक मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे पूरे का पूरा सिलेबस आपको अपने घर बैठे हुए आसानी से मिलने वाला है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।